अभी तो नॉर्मल इसको प्रीव्यू टाइप में ही करेंगे ना। ठीक है चलो। तो स्वागत करिए सर का सबसे पहले इस हमारे आलिशान स्टूडियो में। मैंने मिस किया, बहुत मिस किया। तकरीबन 1 महीना इस स्टूडियो को बहुत मिस किया, और मैं आप लोगों को देखता था जब वहां से, मतलब वैसे जब हम लाइव होते थे तो मैं तो नहीं देख पाता था, बट मैं उसके बाद स्पोर्ट्स तक ऐप पे देखता था। बड़ी खुशी होती थी जी सर कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, और जो लोगों ने उसे प्यार दिया है, मतलब इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से आपने देखा होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैं चाहूँगा आने वाले शोज में एक एक जो हो उनका नाम ले लेके उन लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर क्योंकि इंडियन कम्युनिटी, इवन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मेहनत करते हैं। कहते हैं जी सुबह हम 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और हम लगा लेते हैं। कोई मैं ट्रक चला रहा हूँ, मैं कोई कार चला रहा हूँ, या जो भी है, हम उसको सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा काम करते हों, लेकिन उन लोगों के लिए ऐसा हो गया कि हम उनकी आदत बन गए हैं। तो इस चीज़ की मुझे खुशी हुई। उन्होंने, आप हैरान होंगे आप लोग, एक हमारे जो लोग हैं, एक स्पोर्ट्स तक पे, स्पोर्ट्स टुडे पे, आज तक पे, इंडिया टुडे पे, इवन ऐप में, उन सब के नाम सबको पता थे। और वो इतनी मज़ेदार बातें कि आपने जैसे किसी चैट में कभी कुछ बोला हो, वो उन चीज़ों को भी कोट करते थे। मतलब याद भी रहता है, सिर्फ देखते नहीं है, आप उनके दिलों में हो। जय, आपने जो टीम, मैं हमेशा ये एक चीज बोलता था ना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए। यार वो सब्सक्राइब ना बहुत छोटा लफ्ज है। अब मैंने रियलाइज किया है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, इतना छोटा वर्ड है ना, जो प्यार है वो। तो आपने अभी टीम के लिए बोला ना कि मेहनत, और T20 वर्ल्ड कप में जो जो हुआ, हम लोग जब आपको यहाँ से देखते थे ना, खैर आप लाइव में हम लोग को तो उस समय नहीं देख पाते होते थे, हम आपको स्क्रीन में देखते थे। आप खड़े हैं, आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, कभी घेरा बना के, कभी पीछे, कभी आगे। हमने कभी ऐसे, मैंने तो कभी किसी को ऐसा नहीं देखा है कि इंटरनेशनल कोई दूसरे कंट्री में यहाँ से कोई जा रहा हो कवर करने के लिए, और वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। अच्छा, इंडियंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी जो हैं वो भी इतने ज़्यादा आए। सब बांग्लादेश के, वाकई क्रिकेट के फैंस हैं। अब देश में मत डिवाइड करिए, ये लोग क्रिकेट को चाहने वाले हैं, और जहाँ जहाँ मतलब स्पोर्ट्स तक पहुँचा है वहाँ पहुँचे हैं। अनुज, ये अप्रिशिएट किया, यही चीज़। मैं तो यार 20 साल से टीवी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और आप भी जानते हैं कि एक ऐसे ग्रुप में मैं काम करता हूँ, इंडिया टुडे, आज तक। ये वर्ल्ड कप नया लगा कुछ, जो आप बात कर रहे हैं कि स्टारडम की आपने बात की, वो इंडिविजुअल स्टारडम नहीं होता। वो एक तो उन लोगों का अपने देश के प्रति प्यार है, दूसरा क्रिकेट के प्रति प्यार है, तीसरा कुछ कड़वी बातें हम बोलते हैं, बट उन लोगों की उस चीज से भी एसोसिएशन है। मतलब आमतौर पर क्या होता है ना, बहुत सा लोग गालियां देते हैं, जी आपने ये बोल दिया, वो बोल दिया। वहां पर अच्छी चीज क्या दिखी मुझे कि इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में लड़ाई नहीं है। जिस दिन इंडिया मैच जीता पाकिस्तान से, आपने अब विजुअल्स निकाल के देख लीजिए ना हमारे स्पोर्ट्स तक पे, एक भी पाकिस्तानी फैन ऐसा नहीं था जिसने आके कुछ ऐसा किया हो। नहीं, हाँ। सबने आके कहा जी विक्रांत भाई बहुत मुबारकबाद, इंडिया जीत गया, क्या विराट कोहली की आज हमने। लोग कहते थे जी हमारे पैसा वसूल हो गए, पाकिस्तान हार गया, बट हमने विराट की बैटिंग देख ली। सिमिलरली ये बड़ी, मतलब मैं भी उस माहौल में, मैं भी मतलब वो हो गया था। फाइनल से पहले, फाइनल वाले दिन इंडियन लोग वहां पे जाके कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जिताने आए हैं। ये होता नहीं है आमतौर पे। सो मुझे तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा दोनों तरफ से कि यार आप लोग प्यार मोहब्बत बढ़ाएं स्पोर्ट। मैंने कहा यार देखो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ आप की टीम, जब पाकिस्तान की टीम बुरा खेलेगी भाई हम तो बहुत मजाक उड़ाते हैं आपकी टीम का भी, और जब अच्छा खेलते हैं हम तारीफ भी करते हैं। सेम इंडिया की बात है। अब इंडिया जब वर्ल्ड कप इंडिया हारा, ऐसा नहीं है कि आपको एक विंडिकेशन या वैलिडेशन चाहिए थी, देखो जी मैंने कहा था, बट बहुत से लोगों ने फिर वो पुराना निकाल के बताया। हाँ जी आपके यहाँ पे डिस्कस होता था कि T20 आप इंडिया थोड़ा प्रिमिटिव है, इवन पाकिस्तान मेरा मानना है प्रिमिटिव है। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी, प्लस पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अच्छे थे, तभी वो फाइनल खेल गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब बड़ी कोई अमेजिंग क्रिकेट खेली उन्होंने, बट कभी कभी आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए ना क्रिकेट के साथ साथ थोड़ी किस्मत चाहिए होती है, तो वो उनके पास थी। और दोनों ही टीमों को, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, दे हैव टू बिल्ड ऑन। तो इंडिया का तो यार 1 साल पहले हम बात कर ही रहे थे जब वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल। अब देखिए एक और वर्ल्ड कप हार गए आप जी, अब आप क्या कह रहे हो, झाड़ू चला दो, सबको निकाल दो जी, सबको निकाल दो।
तो सफाया सबको है। निकालना आसान नहीं होता, नहीं, सबको कभी भी आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, आपने पिछले साल 2 या 3 यंगस्टर्स को अंदर डालना चाहिए था, सो दैट वो 1 साल में तैयार हो जाते। अब फेल भी हो जाती टीम तो क्या फर्क पड़ता, उनमें से 1-2 लड़का आगे 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल जाता। अब क्या होगा, हो जाते हैं। अब मैं बताता हूं क्या होगा, जो मैं देख के आया हूं 25-30 दिन में, जो मैं महसूस करके आया हूं, वीडियोपॉलॉजी। अब क्या होगा कि अब वनडे आप खेलोगे, उसमें भी वर्कलोड मैनेजमेंट आएगी। जिस कंट्री में, आई एम सॉरी, इंडिया इज अ सुपर पावर, आज की तारीख में अगर कोचिंग स्टाफ को भी वर्कलोड मैनेजमेंट चाहिए तो भाई कमाल है। रवि शास्त्री ने बात तो गलत नहीं बोली, हाँ सही बोली। कि 2 महीने आईपीएल में इनको छुट्टी मिलती है, फिर ये नहीं गए वो नहीं गए, किस चीज का ये वो है। एक कोच को, एक सपोर्ट स्टाफ को, तो यंगस्टर्स को आप कैसे देखोगे? आपने लक्ष्मण को कहा आप चले जाइए, यंगस्टर्स को आप देख लीजिए, मैं आ जाऊंगा जब मेन टीम आ जाएगी। हाँ, तो मेन टीम ही खेलेगी ना उसके बाद फिर। बिल्कुल। तो यंगस्टर्स को किस यंगस्टर को आपने टीम में डाला उसके बाद? एक दीपक हुडा वाज दी ओनली प्लेयर, जो ये सिर्फ एक दीपक हुडा एक प्लेयर थे जिसने बाहर से अपनी टीम में जगह बनाई। बाकी तो वर्कलोड मैनेजमेंट में सारे बाहर रहते थे, जो खेलते थे उनको काटा और वापस आ गए सारे। तो आपने क्या कर लिया? आपने कुछ किया तो है नहीं। इस चीज को भी आपको देखना होगा कि अब इस चीज को लोग समझ रहे हैं। जो कपिल देव ने बात बोली थी चोकर, अब कहने को आप कहोगे यार ये गाली नहीं है, हकीकत है, सच्चाई। चोक कौन करता है? चोक करने का मतलब क्या होता है? अहम मौके पर आप घबरा गए। चोक करने का मतलब होता है कि जब आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आप में हार का डर आ जाता है, फेलियर का डर आ जाता है। फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर आपको दिखता है। आप उस दिन जब बड़ा दिन आता है, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो 10 ओवर में 60 रन, 1 विकेट, तो आपका एक क्लियर इनफ इंडिकेशन था। खैर चलिए जो भी है सर, इस पे मेरा एक चीज और मानना है कि अब हम कहते हैं ना सर कि रोहित शर्मा को हमने खुली छूट दे दी कि भाई अब अपनी टीम बनाओ, लेकिन पिछले साल वर्ल्ड कप में और इस साल वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप से कुछ दिनों पहले ना एक अचानक किसी आदमी की एंट्री हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर आए MS धोनी, इस साल आई थिंक 1 महीने पहले पैडी अपटन आ गए। तो आप टीम में अचानक किसी मेंबर को डालते हैं तो उससे सोच नहीं बढ़ती। पैडी अपटन को लेकर आए थे मेंटल कंडीशनिंग कोच। पैडी अपटन 2011 वर्ल्ड कप टीम के साथ थे, तब गैरी कस्टन होते थे। पैडी अपटन इससे पहले राजस्थान के साथ भी जुड़े, जब राहुल थे शायद, तो टीम में कुछ इतना खास नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि पैडी अपटन को लाना गलत था, मेंटल कंडीशनिंग कोच होना बहुत अच्छी बात है, बट मेरी कुछ प्लेयरों से बात हुई वहां पे, और आप समझ सकते हैं कि जो कंफ्यूज्ड प्लेयर हैं, जिनको पता नहीं है कि दिन है या रात है, हमें बता रहे हैं दिन है पर है तो ये रात है। वो प्लेयर जो बेचारे आपने कपड़ों की तरह तार पर सूखने डाल दिया जिनको, उनको तो आपने और कंफ्यूज कर दिया ना। आप जितनी मर्जी थ्योरीज दे दो, जितनी मर्जी बातें दे दो, मेंटल कंडीशनिंग कोच, आई मीन कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बट बड़े दिन हाथ पैर तो फूल ही गए ना। सही बात है। तो आपने क्या किया? आपने उन प्लेयरों के मन में तो और डर डाल दिया ना, और फियर ऑफ फेलियर ही आ गया ना उनमें। कभी कभी होता है कि क्रिकेट को सिंपल तरीके से भी खेला जा सकता है, शायद आप सिंपल चीजें रखेंगे तो और भी बेहतर होगा। अब न्यूजीलैंड आपकी टीम जा रही है, बिल्कुल, अब नए सिरे से टीम जा रही है, वही टाइम। ठीक है, लेकिन हमें अभी बताया नहीं गया कि ये जी बी टीम है या सी टीम है या डी टीम है, कुछ कंफर्मेशन हमें तो नहीं पता है। कि अगले साल मतलब इसके बाद भी T20 में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो खेल रहे थे, या आप चेंज कर रहे हो। अभी भी जो मैं वहां पे था, और जो लीक होती हैं स्टोरीज जो लीक कराई जाती है उसमें कि जी नहीं ना, वो यंग जो स्टार प्लेयर्स हैं ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट का क्या मतलब होता है कि एक को 2 महीने बाद फेज आउट करेंगे, एक को 3 महीने में, कुछ अरे यार ये इतने में फिर अगला वर्ल्ड कप आ जाएगा। अगला हाँ। तो ये को तरीका ही है। वर्ल्ड ये कप आ सर जाएगा। दिलासा देने के लिए फेज आउट करेंगे। किस चीज का दिलासा? नहीं, किस आप- मुल्क में ऐसा होता है कि प्लेयर डिसाइड करता है मुझे वर्ल्ड ताकि कप उस प्लेयर को बुरा ना लगे कि यार हमने इतने भाई सालों कौन तक से खेला मुल्क में और प्लेयर अचानक से डिसाइड उनको करता है हटा कि दिया मुझे गया। एक और वर्ल्ड कप खेलना है इस फॉर्मेट का? नहीं, प्लेयर नहीं होता नहीं ना, डिसाइड करता। हाँ। प्लेयर डिसाइड करेगा कि मुझे एक और वर्ल्ड कप खेलना है। सो आप ऐसा नहीं, आपकी टीम, हमारी टीम जब सेमीफाइनल में आई है, ठीक है इंग्लैंड फेवरेट था, बट आप बुरे नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन आप उस दिन अच्छा नहीं खेला, बाहर हो गए। आप जीत गए होते, फाइनल में आते, फाइनल भी जीत सकते थे। अब होने को क्या है, 1983 की टीम फेवरेट तो नहीं थी ना, फेवरेट तो नहीं थी और सबसे अच्छी भी नहीं थी, हाँ। बट वो सबसे अच्छा खेले। हाँ। जिस दिन मैटर किया उन्होंने उस दिन खेला। तो आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो उसके लिए भाई बड़े मैच तो जीतने ही होंगे ना जी। अब आप बता दीजिए आपकी टीम पिछले कई साल से क्यों बड़ा मैच नहीं जीत पाती है? उसमें आप परफॉर्मेंसेस उठा के देखें, आपकी बैटिंग क्यों फेल हो जाती है? बिकॉज आप
स्टिफ हो जाते हैं। अब ठीक है, उस दिन 10 विकेटों से हारे, बॉलिंग का भी कसूर है, बट आपके रन भी नहीं थे। आपका माइंड से, आपका ड्रेसिंग रूम भी डरा हुआ है ना। आपके ड्रेसिंग रूम ने अगर ये तय किया है, आपके कोच ने और आपकी मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, प्लेयरों ने, टॉप 1 2 3 ने पहले 10 ओवर आराम से खेलने हैं। 500 ओवर का मैच थोड़ी हो रहा है कि पहले 10 ओवर आराम से खेलने। आपको पता है यार, आप 2 बॉल ले लो, 4 बॉल ले लो। बटलर ने तो नहीं किया ना कि मैं 19.4 पे जीतूंगा। मुझे याद है फाइनल में एक ओवर डाला था उसने, आई थिंक नसीम शाह ने, नसीम शाह ने, हारिस रऊफ ने, मैं भूल गया, सॉरी, हारिस रऊफ ने एक ओवर डाला था जिसमें वो बटलर बस बीट ही होता रहा। लास्ट बॉल उसने ना ऐसे करके छक्का मारा। हारिस रऊफ, नसीम आउटस्विंग हो रही थी, और पूरा ओवर बटलर ऐसे 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 बीट हो रहा है, विकेटें गिरी हुई है, लेकिन लास्ट बॉल पे ना उसने स्कूप पे छक्का मार दिया। बटलर ने तो नहीं सोचा हाय मैं क्या करूंगा, मैं बच जाता हूं। उसको जो मिला उसने टक करके बाहर मार दिया। दैट इज द वे। अब लोग कहते हैं जी बड़ा तुम्हें बातें आती हैं, तुम इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड डिजर्व करता। इंग्लैंड अच्छा खेला नहीं है, फिर भी वर्ल्ड कप जीत गया। बात वही है ना सर कि हम लोग जब ज्यादा बात ऐसे बोलने लगते हैं किसी के बारे में, तो लोगों को लगता है कि ये टारगेट करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार खिलाड़ियों को। नहीं यार, टारगेट और ये एजेंडा लव्स छोड़ो, ये फालतू की बातें, इन बातों के कोई मायने नहीं है। आप ये कहते हैं ना, शूट द मैसेंजर नॉट द मैसेज। आप सच बोलने वाले को गाली दे दो, उससे क्या होता है, जो आप सच बोला वो झूठ हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ, क्या हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया ना? सेमीफाइनल में जाना क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी? नहीं हुई ना। आपने इस फॉर्मेट में आप इंडिया पीछे था, और हुआ ये कि इस फॉर्मेट में पीछे रहना इतना आपने शुरू कर दिया और आपने कुछ में चेंजेस नहीं किए। आई एम सॉरी टू से, ये ताजी शायद डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, जो अगले साल आपका वर्ल्ड कप है 50 ओवर का इंडिया में, उसकी क्या तैयारी है आपकी 50 ओवर अगले साल वर्ल्ड कप में यही बैटिंग खेलेगी जो अब T20 हार के आई है। अब करेंगे ना तैयारी, अब हो रही है तैयारी, यही बैटिंग खेलेगी, क्योंकि पिछले 1 साल में तो आपने मतलब जो ये बैटिंग खेल के आई है ना, यही बैटिंग आपकी अगले साल वर्ल्ड कप में खेलेगी। हो सकता है अभी आप खिला लो यंगस्टर को जगह नहीं मिलेगी T20 ये वनडे टीम में भी। लेकिन होगा क्या, 2-3 साल से लोगों ने T20 बड़ी जबरदस्त खेलनी शुरू कर दी है, नई शॉटें आ गई हैं। हम T20 अभी भी पुराने तरीके से खेलते हैं। अब क्या होगा, अब जो टीमें अच्छी हैं वो वनडे भी T20 की तरह खेलेंगी, बट आप अभी 6-8 कदम पीछे हो। इंग्लैंड तो खेलना भी शुरू नहीं, तो आप 6-8 कदम पीछे हो, आप 6-8 कदम पीछे हो। इंडिया में जब तक इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स नहीं निकाले जाएंगे, आप चलो मैं आप तीनों से एक सवाल करता हूं, वर्ल्ड कप कौन जीता? इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड का हाईएस्ट रन गेटर कौन था? बटलर है, उनके 225। जॉर्ज बटलर, एलेक्स हेल्स वही जॉर्ज बटलर। चलो दीपक को एग्जैक्टली पता है। ओपनर थे हाईएस्ट दोनों। विकेट टेकर कौन है? सैम करन। चलो आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था। सैम करन। मैटर नहीं करता, और सब मिली जुली मैटर क्या करता है ना सर, उनकी मैटर क्या करता है? जीत गए, वर्ल्ड कप जीता। सो कहने का मतलब है कि 1 बार 2 बार 3 बार 8 बार, हर बार नहीं हो सकता। क्या हम अगले साल से जो हम स्पोर्ट्स तक पर आज तक पर प्रोग्राम्स करते हैं, और ऐसा नहीं है, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का सेंटिमेंट होता है, कप जीत कर आना, कप लेकर आना, ये कप इंडिया का, एक कप इंडिया के नाम, यही शोज होते हैं ना। बिल्कुल। अगले साल से हम वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? कौन बनेगा चैंपियन कर दें? देश का नारा खत्म कर दें? क्या उसमें हमारे प्रोग्राम का नाम होगा कौन बनेगा चैंपियन? हम तो अपने देश का सेंटिमेंट उसको जोड़ना चाहते हैं ना। सो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग दीपक, वहां पे एम्बैरेसिंग हो गया। अब इस तरीके माइकल एम्बैरेसिंग हो गया। अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है घर में, तो उनकी बात वैसे सही लगी मुझे तो, कि हम इंडिया को क्यों फेवरेट करें। उन्होंने कहा कि जब इंग्लैंड को लेकर इंग्लैंड वर्ल्ड कप में हारता था तो आपने फेवरेट करना उनको बंद कर दिया था। इंग्लैंड को जो लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड इस तरीके की क्रिकेट खेलता है, वो कई बार चलती है नहीं चलती। सर 2015 में जब उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई, उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया। उसके बाद सर उन्होंने जितने वर्ल्ड कप खेले मैं बताता हूँ, 1 के रनर अप रहे 2016, 19 वर्ल्ड कप जीते हैं, 21 में सेमीफाइनल खेला है, और अब ये 22 वाला जीत गए। तो यही क्रिकेट है। आपको भी देखिए 2015 का ये मूवमेंट है, ये ट्रिगर मूवमेंट है इंडियन क्रिकेट का। आप या तो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, मतलब 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आप वही सोच रखो, आप कॉस्मेटिक चेंजेस कर दो, 8 प्लेयरों को निकाल दिया तो चलो जी सबको खुश कर दिया, लेकिन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो है वहां तक आप पहुंचे नहीं। दूसरा है कि फिर आप मंथन कीजिए, आप बैठिए, मंथन कीजिए और सोचिए, अब फिर आप आगे जाइए। ग्राहम स्मिथ को कप्तान जब बनाया था साउथ अफ्रीका ने 2003 में, वर्ल्ड कप हार गई थी टीम, मिस कैलकुलेशन होगी, बाहर हो गए। उनके पास बहुत से प्लेयर्स थे,
उन्होंने एक ऐसे यंगस्टर को बना दिया कप्तान जो मतलब टीम में भी नहीं था। ग्राहम स्मिथ ने सबसे ज्यादा कप्तानी की है, बिल्कुल, और सबसे बड़े सबसे ज्यादा कप्तानी की है, सक्सेसफुल उनके लिए सबसे तो सक्सेसफुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो करो, बट कभी कभी कहते हैं ना डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। शायद आपका वो वक्त आ गया है। मैं न्यूजीलैंड की सीरीज है, ठीक है, कल से हम 12 बजे के करीब स्पोर्ट्स तक पर भी आएंगे, मैचेस भी देखेंगे, प्राइम वीडियो पे आ रहे हैं, बट अच्छी परफॉर्मेंसेस को मैं तो दरकिनार नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा वर्ल्ड कप हारते हैं बायलैटरल जीतते हैं, नहीं, अगर कोई परफॉर्मेंसेस होंगी मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं दो तरह की डिबेट वहां पर सुन के आया हूं। लोगों ने कहा अरे बायलैटरल जीत जाते हैं वर्ल्ड कप हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायलैटरल हार जाओ और वर्ल्ड कप जीत जाओ। जो बड़ी टीमें रही हैं इतिहास में वो बायलैटरल भी जीतती हैं, वर्ल्ड कप भी जीतती हैं, सब कुछ ही जीतते थे। अभी सामने प्रूफ है ना सर, बड़ी टीमें साल में 1-2 मैच हारती हैं। पाकिस्तान के साथ सीरीज उन्होंने जीती, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के सीरीज जीती, फिर वर्ल्ड कप भी जीता। जीत की कीमत है ना अनुज। लेकिन सर इस सीरीज पे आते हैं, इंडिया और हार्दिक न्यूजीलैंड। पांड्या ने एक बात कही है कि भाई हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी अब शुरू हो गई है यहीं से। कई यंग प्लेयर है सर, कुछ नाम है जो बहुत चर्चा में रहते हैं, संजू सैमसन, ईशान किशन, ऋषभ पंत, इनको मौका मिलेगा और सर मजबूती से मौका मिलेगा कि मिलता ही जाए? मिलेगा, इन्हीं को मौका मिलेगा। ये जो आपके लड़के गए हैं, इसके अलावा कौन है ऐसा जो आप T20 की टीम में लगता है आपको आएगा? बताइए मुझे। नहीं, कौन आएगा नहीं, इसमें जो है उनमें से सवाल है। भुवनेश्वर कुमार है, आउटसाइड अगर देखा जाए भुवनेश्वर का कोई चांस को ऐसा लगता है, रवि कुमार है, रवि बिश्नोई का चांस लगता है। नहीं, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं पहले। बैटिंग की तो सर मुझे एक वैसे प्लेयर लगते हैं, जैसे कहीं आपने बाहर से बोले, जैसे राहुल त्रिपाठी, आप उनको कहने के लिए केएल राहुल की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो सीनियर आपको लगता है केएल राहुल अब T20 में नहीं होंगे? होंगे तो फिर तो केएल राहुल तो टीम में होंगे। इनफैक्ट मैंने ये सुना है कि एक धड़ा जो है, जो क्रिकेट चलाता है, मतलब मैनेजमेंट, वो केएल राहुल को कप्तान बनाना चाहता था इस सीरीज के लिए। आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड सिलेक्टर्स ने शायद ये सोचा कि नहीं, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा। आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या सिर्फ इस सीरीज के लिए कप्तान बने हैं, आपके वो T20 के कप्तान हैं, विच मीन्स कि केएल राहुल जो वाइस कैप्टन थे ने एक्चुअली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और केएल राहुल का स्ट्रगल ना समझ नहीं आता, क्योंकि इतना नहीं हो सकता आप अपने पे इतना प्रेशर बना लो, इतना प्रेशर बना लो। और केएल राहुल से ये पूछा तो जाते ही है ना अब कि यार बड़े मैच में आपके रन नहीं होते, बड़े मैच में रन होने तो जरूरी है, आपको बड़े मैचों में रन नहीं बनाओगे तो आप बड़े प्लेयर कैसे बनोगे? और मैं इट इज सो सैड कि इन प्लेयरों में अभी उम्र भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन देखिए तो इन यंगस्टर्स को कल जैसे अब सीरीज स्टार्ट होगी, संजू सैमसन को मैं देखना चाहूंगा। ऋषभ पंत का तो देखिए इन्होंने ना ऋषभ पंत को बर्बाद कर दिया है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अमेजिंग प्लेयर, वनडे में भी बुरे नहीं है, T20 में उनकी स्ट्रगल थी और मैं मानता हूं थी। तो केएल राहुल ने नहीं T20 में स्ट्रगल किया, उसके लिए तो कोच बोल देता है कि ही इज अ क्लास प्लेयर, वी हैव टू बैक हिम। बिल्कुल ऋषभ पंत को आपने क्या किया? यू ट्रीटेड हिम लाइक अ यो-यो। और आज ऋषभ पंत का जो आपने जहनी तौर पर हाल बनाया है, कल को अगर वो टेस्ट क्रिकेट भी रन नहीं बनाएगा तो क्या कर लोगे? कौन जिम्मेदार होगा? ऋषभ पंत ग्वाची कहां बना दिया आपने यार? दुनिया कह रही है कि आपका सबसे बड़ा मैच विनर, और इतनी कॉमन सेंस नहीं है आपकी टीम मैनेजमेंट को। आपने खिलाया लेग स्पिनरों के लिए, आदिल रशीद और लिविंगस्टन 7 ओवर डाल के 41 रन के लिए, और कुछ तो सोच लो, आप भेज दो उसको को जा यार तू 4 छिक्के मार दे, नहीं भेजा उसको। तो यार आपकी डिफेंसिव माइंडसेट, हरभजन सिंह ने बुरी बात तो नहीं की कि आप लोग ये 1997 से निकल आओ बाहर, बाबा आदम के जमाने से आओ, T20 का एक बंदा असिस्टेंट कोच बना दो। क्यों नहीं बना सकते हो? आप क्रिकेट पकड़ना ही नहीं चाहते हो यार, आपकी सोच ही डिफरेंट है। आप पहले 10 ओवर बच के रहना है, आउट आपका एक ही होता है, रन आपके बनते नहीं, रन नहीं बनते। और आखिरी 5 ओवर आप 5 ओवर में यार, एक में विराट ने वो रन बना दिए, एक में हार्दिक ने बना दिए, 2 में सूर्य ने बना दिए। इवन जिम्बाब्वे का मैच 140 रन दिख रहे थे आपके बोर्ड पे, सूर्या नहीं होते उस दिन तो वो अगर नहीं होते तो ऐसे नहीं खेला जाता है। और सर रन से जीतते हैं, विकेट बचाकर थोड़ी जीता जाता है। अब देखिए, अब आपको अगली चीज जो है ना, जो आप सबको बॉस, यू हैव टू कैच दिस ब्लफ, ये वर्क लोड मैनेजमेंट। मैं परसों रात को आया हूं, सही बात है, ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल। कल नहीं मैं ऑफिस आया, आज मैं आ गया। मुझे दे दो 15 दिन की छुट्टी,
मुझे क्या बुरा है, मुझे आप अभी मेरे हाथ में हो है, मैं कहूं ऐसा है, मैं 15 दिन करूंगा छुट्टी, घर पे बैठूंगा, ठीक है, सैलरी तो मेरी आ रही है, बड़े दिन आ जाऊंगा। लेकिन नहीं ना, आपके अंदर से आवाज आती है। मैं अपनी आंखों से देख के आऊं, प्रैक्टिस ना होना वो तो कोच की जिम्मेदारी है यार, कप्तान की जिम्मेदारी है। ऑप्शनल प्रैक्टिस वाली आपका बोर्ड भी आंखें बंद करके क्यों बैठा हुआ है? ऑप्शनल प्रैक्टिस, ऑप्शनल प्रैक्टिस, ऑप्शनल प्रैक्टिस, वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं वो सीरीज नहीं खेलूंगा। आपकी टीम खेली नहीं है एज ए कॉम्बिनेशन। और आपके लिए एशिया कप में जो डिजास्टर था आपकी आंखों के सामने हुआ था, आपको उससे सीखना चाहिए था। लेकिन डिजास्टर तो वर्ल्ड कप में भी आपको आपकी आंखों के सामने ही हुआ ना सर। कुछ आप पाकिस्तान से बचे हो, बांग्लादेश से बचे हो, जिम्बाब्वे भी 140 ही थे, एक अच्छी टीम से आप हार गए, साउथ अफ्रीका, एक नीदरलैंड को आपने मारा। मतलब जो भी बड़ा मैच हुआ आप उसमें और सर स्ट्रगल करते असली हुए वर्ल्ड दिखे कप का साफ-साफ। मैच तो भाई सेमीफाइनल फाइनल होते हैं ना, सेमीफाइनल तक तो आप नामीबिया, स्कॉटलैंड और जो भी है जिम्बाब्वे टीम, इनको तो हरा के आप आ जाएंगे किसी दिन। खैर सर, अगर इस दीपक, हाँ, मैं इंडिया कह रहा हूं न्यूजीलैंड की कि वर्ल्ड कप से आगे निकलते हैं बिल्कुल। और इंडिया न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं टाइम क्योंकि टू बिल्ड ऑन। ये एक खिलाड़ी नई चुने टीम जाएंगे दिख रही है, नए खिलाड़ी दिख रहे हैं, हाँ। तो उनमें कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे आप भरोसा जता रहे हैं जो 11 में खेलेंगे? सबसे और बड़ी बात दमदार है कि perform जब करेंगे? मैं एक्सचेंज Exchange 20 हाँ। एक्सचेंज 22 पे जब टीम बनाऊंगा तो मुझे पहले ये जानना है मेरे 1 2 3 कौन है, क्योंकि ये आपके इंडिया के आगे 1 2 3 होंगे। राहुल, रोहित, विराट की जगह इस T20 में 1 2 3 कौन है? शुभमन गिल, बिल्कुल, ईशान ईशान किशन, तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, श्रेयस या सूर्य? तीन पे मानते हैं। नहीं श्रेयस, सूर्य तो 4 ही है ना, श्रेयस चार में 4 पे सूर्य। सूर्य। विराट नहीं है तो सर विराट की जगह श्रेयस खेल लेंगे। हाँ, मैंने अभी एक मतलब श्रेयस का वीडियो रिकॉर्ड किया ही है। नंबर पे श्रेयस अय्यर, 4 सूर्य कुमार, 5 हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत, 5 ऋषभ पंत, 6 संजू नंबर सैमसन। नहीं खेल रहे संजू ना। सैमसन की जगह कैसे बनेगी? तो फिर संजू सैमसन वर्ल्ड कप कैसे जिताएंगे? वो तो ओडीआई खेल रहे हैं ना, ओडीआई में उनको मौके मिलेंगे। पर सर फिर आप ये भी तो देखिए, ऋषभ पंत, ईशान किशन और संजू सैमसन अच्छे तीनों player हैं हैं। आपके नहीं तो पास। सर दीपक बुरे हुड्डा खिलाड़ी good नहीं player। हैं। हाँ, लेकिन दीपक हुड्डा की भी जगह नहीं बन रही है, साथ ऐसे पे तो तो हाँ। वॉशिंगटन सुंदर आप खिलाओगे, क्योंकि आपको हुड्डा की तो बॉलिंग पे ही ट्रस्ट नहीं है। आप कराते कहाँ हैं बॉलिंग? और नहीं, लेकिन क्या? हो सकता है कि सर अगर दीपक हुड्डा को वॉशिंगटन खिलाया यानी जाए तो एक यहाँ जगह पर तो 7 नंबर पे शायद हुड्डा ही दिखेंगे, कि दीपक हुड्डा वॉशिंगटन आपको बॉलिंग यहाँ पर उनसे गेंदबाजी ज्यादा करते हुए दिखा जाते दे। ले जाते हैं, बट अब विद अगेन और ड्यू साथ ही एक पॉलिसी। लेफ्ट हैंडर बैटिंग। वॉशिंगटन सुंदर के साथ दिक्कत है ना, बेचारे उनको एन वक्त पे या चोट लग जाती हाँ। है या कोविड। तैयार तो उनको ही कर रहे थे आप, कर रहे थे काफी बट वो दोनों वर्ल्ड कप में। पिछले साल भी, बिल्कुल। इस साल भी। तो ये चीज देखनी बड़ी जरूरी होगी कि आपके 1 2 3 कौन है। अच्छा, आपके अगर पेसर्स की बात करें तो क्या आपको कल अगर मैच देखा जाए भुवी की जगह दिखती है, या फिर आप फिर वही अर्शदीप, उमरान मलिक और हर्षल पटेल, हर्षल या मोहम्मद मोहम्मद आप सिराज? भुवनेश्वर को लेके गए हो हाँ, तो लेकिन- फिर तो आप बाहर नहीं बिठा सकते, ठीक है। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में कल्ट है ना, वही इंडियन क्रिकेट में आइडल वर्शिप है। इंडियन क्रिकेट में आप बड़े प्लेयर ने तय करना है, आपने तय नहीं करना, बड़े प्लेयर ने तय करना मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। तो आप अगर भुवी को ही खिलाओगे तो आप बाकियों को कहां से खिला लोगे? इस- मैं तो मोहम्मद सिराज को देखना चाहता हूं, उमरान मलिक को भी देखना चाहता हूं, और अर्शदीप का भी ठीक है। अर्शदीप ने बड़ा बट अर्शदीप भी अभी बन रहे हैं बॉस। 1 साल बाद अर्शदीप का इम्तिहान होगा, दुनिया उनको पड़ेगी, जैसे हर्षल पटेल के साथ हुआ। आपने हर्षल पटेल के साथ भी बुरा किया, वैसे सारा साल आप हर्षल और यूजी के सासाथ बॉल करते रहे, वहां पे जाके खिलाया आपने आपने बाहर किसी कर और दिया। तो आपकी सोच थी, बट वही सोच अब मत रखना। आज वीवीएस लक्ष्मण ने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि फ्यूचर जो है इस फॉर्मेट में वो है मल्टी डायमेंशनल क्रिकेटर्स। आपकी टीम में कौन है मल्टी डायमेंशनल? मैं हैरान हूं कि वीवीएस लक्ष्मण इंडिया की बात कर रहे थे या न्यूजीलैंड की बात कर रहे एक से ज्यादा एक थे? आपके पास कौन है? खेलने हार्दिक पांड्या ही है। जो फील्डिंग बॉलिंग इस टीम में कौन है? बस बैट्समैन आपके बॉल नहीं डालते, बॉलर आपके बैटिंग नहीं करते। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आप बॉलरों को जज कर लेते हो और यूजी चैल बैटिंग नहीं करते, यूजी चैल को मत खिलाओ। उस बैट्समैन को भी मत खिलाओ जो बॉल नहीं कर सकता। सही है। यह कहां लिखा है कि ऑलराउंडर होने का मतलब है एक बॉलर को बैटिंग करनी होगी? होगी। हाँ, वो कहां नहीं लिखा कि ऑलराउंडर होने के लिए एक बैट्समैन को बॉल भी डालना चाहिए। और आपकी ताकत कब थी? आपकी ताकत तब नहीं थी, आपके पास तो कभी भी ऐसे बॉलर नहीं आए जो रन बना दें। आपके पास 10 नंबर तक वाली बैटिंग नहीं थी कभी, लेकिन आपकी ताकत तब थी, आप ताकतवर तब थे जब आपके 1 2 3 4 5 बॉल भी डाल लेते थे। हाँ, बिल्कुल डाल लेते थे। हर प्लेयर डालते थे। सहवाग, सहवाग, सचिन, सौरभ, युवराज, युवराज रैना हर सब कोई कर लेते थे। बहुत हर लोग कोई- हैं हाँ। उस टाइम पे। तो ऑलराउंडर को तो आप गलत मिसयूज कर रहे हो ना। आप अपने आप को सूट करने वाली बात कर रहे हो कि जो मुझे सूट करता है, चलो एक काम करते हैं,
यार यूजी चैल ना बैटिंग नहीं करते यार, इनके ना बड़ी दिक्कत है। आप उन बैट्समैनों को मत खिलाओ यार जो बॉल नहीं डालते, सॉरी, जाओ कर लो, अब करो, फिर क्यों नहीं करते हो आप? ऑलराउंडर का पैमाना क्यों ऐसा है भाई कि बॉलर को बैटिंग करनी है, बैट्समैन को बॉलिंग क्यों नहीं करनी है? और इसमें ये देखिए सिंपल चीजें होती है ना क्रिकेट में, ये जो थ्रोइंग आर्म वगैरह आ गई है, थ्रोइंग आर्म में सारे बैटिंग करते हैं, तो क्या होता है वो नेट में बॉल ही नहीं डालता कोई, और ये ऊपर से इन्होंने कर दिया वर्कलोड मैनेजमेंट, ऑप्शनल ट्रेनिंग। ऑप्शनल ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, पहले सारे नेट लगते थे, सारे प्लेयर आते थे, तो सपोज कीजिए बॉलर बैटिंग कर रहे हैं, हरभजन सिंह बैटिंग कर रहे हैं, जहीर खान बैटिंग कर रहे हैं, या तो बॉलर जब थक जाते थे तो बैट्समैन बॉल डालना शुरू कर देते हैं। वीरू ने डाला, सचिन ने डाला, सौरभ ने डाला, रैना ने डाला, युवराज ने डाला, ओ मैचों में डाल देते थे। अब तो यहां पर मैं आपको बताऊं यार, मैं इंडिया के नेट्स में वही तो मुझे याद ही नहीं पड़ता सारे बॉलिंग कभी आई हो। थ्रो डाउन इंग्लैंड ने सेमीफाइनल से 2 दिन पहले पूरे बॉलिंग बैटिंग सबको बुलाया। मार्क वुड इंजर्ड, बॉल डाल रहे थे, वो बॉल डाल रहे थे। आप कॉटन वूली बनाते रहे। देखिए बड़ी वही बात है ना कि T20 मैच में 4 ओवर डालने होते हैं यार, अगला दिन ट्रैवल डे होता है, उसका अगला दिन, फिर उसका अगला दिन, फिर आपका मैच आता है। और यार ये कौन सी मैच टू मैच चलते हो, और कॉम्बिनेशन आपके बनते ही नहीं। बॉलर नई चीज नेट में ही करेगा ना, मैच में तो कर नहीं सकता। मुझे नहीं याद पड़ता कि पूरे टूर्नामेंट में मैंने अर्शदीप, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर को बहुत ज्यादा बॉल डालते हुए देखा नेट्स में। 1-1, 2-2 दिन आए होंगे, अब एग्जैक्टली मेरे पास डायरी में लिखा नहीं है। सो आप नेट में ही आके बॉल डालोगे ना। हालांकि ये लोग सेमीफाइनल से पहले आए थे, भुवी ने सेमीफाइनल से पहले बड़ा अच्छा बॉल डाला एडिलेड में, और मुझे याद है उन्होंने विराट ये सबको बड़ा परेशान किया। तो अब बात आ जाती है, प्लेयरों का कोई कसूर नहीं है, मैं अभी मानता हूं प्लेयर इंडियन क्रिकेट में कोई कसूरवार नहीं है अगर इंडिया हारा है, प्लेयर हारने नहीं जाता है, लेकिन कसूरवार आपका सिस्टम ही था जिसने प्लेयर्स को ये पहले तो सर पे चढ़ा लिया और उसके बाद फियर ऑफ फेलियर दिखा दिया। बिल्कुल, दैट इज द थिंग। सर बॉलर, यंग बॉलर ज्यादा बॉल डालेगा तो उसकी मसल और ज्यादा बेहतर नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी। इवन वसीम अकरम को वसीम अकरम बोलते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि सर जब एक बार टेस्ट मैच हो रहा था और वो ड्रॉ होने वाला, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया। तो इमरान खान हमारे कप्तान आए, उन्होंने कहा कि लाओ मैं डालता हूँ बॉल। तो मैंने कहा कि कप्तान साहब आप क्यों डाल रहे हो बॉल, अब तो मैच ड्रॉ होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब गया हूँ मैं असली में थक, और अब मैं पूरी जान लगा के जब 5 ओवर 7 ओवर डालूंगा तो ये वक्त होता है जब मैं अपनी असली स्ट्रेंथ जो है उसको और ऊपर खींच के ला रहा हूँ। और आजकल के बॉलर 4 ओवर डालते हैं T20 में, लेकिन जब बारी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई की आती है तो 4 ओवर के बाद फिर उनका स्टेमिना। हाँ, तो 8-10 ओवर की क्योंकि तैयारी ही उतने के लिए होती है ना, तैयारी ही उतने के लिए करते हैं, तो फिर कहां से एक्स्ट्रा डाल पाएंगे। सो देयर इज अ सीरियस आने वाला है, तो सर फिर कहां से बनाएंगे बॉलर हम 10 ओवर तो 4-4 ओवर डालेंगे ना, छोटे स्पेल डालेंगे और चेंज होते रहेंगे। दूसरा बीसीसीआई को ये देखना होगा, अगर प्लेयर आपके यार इतना थक जाते हैं, आई थिंक इनको आईपीएल में भी ना वर्कलोड मैनेजमेंट कर देनी चाहिए कि 14 में से आप 8 ही मैच खेलोगे। अभी करो एक स्टेटमेंट है सर। अच्छा, इंडियन क्रिकेट जो है वो नीचे रह गई, आपकी फ्रेंचाइजी ऊपर चले गए। आप कर दो, उसमें भी कर दो, फिर आईपीएल में हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। नहीं तो वो तो आप आईपीएल में हिम्मत है दिखाइए कि नहीं यार वर्कलोड मैनेजमेंट है। उसमें तो अच्छा, उसमें क्या होता है, आज मैच खेलते हो, कल ट्रैवल करते हो, परसों एक और मैच होता है, बिल्कुल गर्मी में होता है, और 14 मैच लगातार खेलते हैं। हाँ, उसमें पर होता है, प्लस उसमें प्रैक्टिस भी होती है। जिस दिन ये चीज आ जाती है ना कि आईपीएल के पहले आईपीएल के बाद प्लेयर आराम कर रहा है, वो आप समझ लीजिए पहला लक्षण होता है वो। दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट इंडिकेशन। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप 2011 वर्ल्ड कप उठा के देखिए, इंडिया हारा, आईपीएल खेले, उसके बाद कुछ सीरीज ऐसी थी जिसमें आपके प्लेयरों ने कह दिया यार सॉरी 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 सॉरी। 2011 वो मोमेंट था जो आज 2022 है। हमारी टीम वर्ल्ड कप जीती थी, हमारे बहुत बड़े प्लेयर थे, बट क्योंकि हम बीच बीच में नहीं डाल रहे थे औरों को, 11 में हम 4-0 हारे इंग्लैंड में, टेस्ट मैच, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया में हारे 4-0, फिर उसके बाद आपको ट्रांजिशन करनी पड़ी। तो ये आप जब आप इंडियन क्रिकेट को हल्का लोगे तब यही होगा। अपनी टीम सर भारी करने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी चुने? अपनी टीम तो ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयरों को जरूर रखना, क्योंकि ये मैच हो रहा है वेलिंगटन में, वेस्ट पैक स्टेडियम। न्यूजीलैंड की एक बार टीम न्यूजीलैंड देख तो पूरी लेते हैं। ताकत रग्बी का ग्राउंड है।
उसके पास वही केन विलियमसन है, वही फिनल सिर्फ एक नहीं है, मार्टिन गप्टिल नहीं गप्टिल नहीं है है, ट्रेंट और बोल्ट नहीं ट्रेंट है। बोल्ट नहीं है, वो पूरी टीम के साथ खेल रहे हैं। पूरी फिन टीम। एलन ताकत के खतरनाक है, डेमन कॉनवे है, कॉनवे है, इवन और वो T20 में आपकी बोगी टीम है। अपनी ब्लेयर टिकनर हो सकता है कल उनके नए एक ट्रम्प कार्ड निकल के आए, राइट आर्म तेज गेंदबाज हैं। ठीक ठाक मैंने सुना उनका। पेस। ब्लेयर टिकनर ना, इवन ग्लेन फिलिप जो बैटिंग कर जाते अरे हैं फिर तो यार। यार। अरे एक्सचेंज 22 पे तो भाई देखिए, मैं इंडिया की टीम है तो मैं शुभमन गिल, ऋषभ पंत को, अब मुझे लगता है ऋषभ पंत को ना डू और डाई है उनके लिए। अब करो, अब कर दो, अब दिखा दो दुनिया को। संजू सैमसन दिखा दो दुनिया को। इन लड़कों के लिए अब अपॉर्चुनिटी है यार। ईशान किशन और ये खुद अपने आप को इतना बना लो, खुद ही को कर बुलंद, इतना वाली बात है। वो विराट कोहली से लेसन ले लो। 9-10 में 1.25 साल, 1.5 साल इंडिया ने बड़े प्लेयरों को ना एक प्लेयर को रोटेट किया, और क्योंकि एक प्लेयर चाहिए होता तो विराट ने इतने रन बना दिए, वर्ल्ड कप सबसे पहले खेल सबसे गए। पहले सो बन जाओ जिसमें हिम्मत है, बन जाओ जिसमें हिम्मत है। और यहाँ से तो ये है ना कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है सर, ज्यादातर यंग खिलाड़ियों को तो हम 24 में ही सोच रहे हैं ना, क्योंकि 23 में तो हमारे वही खेलेंगे जो अभी आप बात कर रहे थे। क्योंकि अगर उंगलियों पे भी गिने तो रोहित तो रहेंगे ही सर, ऐसा तो है नहीं 23 से चले जाएंगे, राहुल रहेंगे, विराट भी सूर्या रहेंगे। को मौके देने पड़ेंगे मिडिल में, सूर्या डिजर्व भी करते हैं, विराट रहेंगे। सूर्य लेकिन वनडे टीम में नहीं है ना शायद, नहीं है, लेकिन वो उनको आराम दिया गया। वनडे टीम में आई थिंक नहीं है वो। और क्या ओपनिंग में ये हो सकता है, फिर ओपनिंग की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आपके पास में देखा जाए नहीं, तो ओपनिंग की शुभमन लड़ाई गिल- वनडे टीम में भी है, वनडे देखिए टीम में ईशान दिखा हुआ किशन है। और शुभमन गिल अगर ओपन करते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन के लिए दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप लंबा देख रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि ऋषभ पंत और आप शुभमन के साथ ओपन कर लें, फिर ईशान का क्या होगा। फिर हालांकि मेरा मानना है ईशान किशन को भी बैक करना चाहिए यार, उस लड़के का भी कोई कसूर नहीं था यार। रन बनाए थे उन्होंने। हाँ, उस लड़के का कोई कसूर नहीं था, आपने बिकॉज आपको सूट नहीं करता था ना, बिल्कुल नहीं, आपने उनको कहा ये जी कहा नहीं था- नहीं नहीं, हमने देख लिया इसकी ना जगह नहीं बनेगी। बायलैटरल में ही सूट करता था बस। नहीं, अनुज उनको ये कहा था ईशान बायलैटरल किशन को, वर्कलोड मैनेजमेंट वाले, बस वही बात है ना। जिसमें बाकियों को नहीं खेलना था। नहीं तो अब तो वही होना उसमें चाहिए player ना of कि the जो series परफॉर्म करे रहेंगे। वो खेले। और सर ना ईशान कि किशन को कहा जाता था कि आप ना स्ट्राइक रोटेट नहीं करते शुरुआती 6 ओवरों में। राहुल और रोहित ने कौन से स्ट्राइक रोटेट किए? अरे नहीं किया स्ट्राइक रोटेट, लेकिन रन तो आ रहे थे। लंगर लगाते हैं ना विकेट पे वो। आंकड़े देख 10 बॉल हो गए, एक इस भी रन वर्ल्ड नहीं कप में भारत का जो पावर प्ले का रन रेट था वो 6 का था, मात्र 6। एक और प्लेयर है सबसे पृथ्वी घटिया है शॉ। 2007 से ओ, लेकर। हाँ। आई थिंक इट इज टाइम कि पृथ्वी शॉ पर भी सवाल पूछे जाएं। ठीक है, हमने भी सुना है 2-3 साल से कि पृथ्वी शॉ के एटीट्यूड, डिसिप्लिन और इन वजहों को लेकर एक राय है कि, बट क्या आप उसको खत्म करना चाहते हो या उसको सिस्टम में लाना चाहते हो? एलिमिनेशन है या इंक्लूजन है? एलिमिनेशन है तो भाई जिस जिस मर्जी का आप ना उसको काट दो, आप सारे प्लेयरों को काट दो। बट अगर आप चाहते हो कि उस लड़के में एबिलिटी है, उसको हम सिस्टम में लेके आए, बात करो उससे। क्या किसी ने बात की है? हर बार मुंह सुझा के टीम में आप ड्रॉप कर देते हो, उनको ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कोई क्रिप्टिक से एक पोस्ट डालनी पड़ती है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इंडियन क्रिकेट यार। पृथ्वी शॉ में है वो दम, बाय द वे, खड़काना टक 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 टक, चल मैंने 30-35 रन बना दिए चाहिए आपको 17-18 बॉल में। आपको चाटने 80 रन, वही आपको चाटने 80 रन, और उनका आपको तो- कोई बंदा अगर 16 बॉलों में 34 रन दे रहा है, चलो जी ठीक है, वेरी गुड। और उनका ये भी नहीं है कि वो जी टिक के खेल जाए फिर बाद में वो build सर करें। टेस्ट नहीं बनाते, वो वहाँ या नहीं तो बनाते, खेलेंगे वो या मारते फिर हैं। आउट हो गए चले जाएंगे। हाँ। उस लड़के में क्रिकेट का दम था आपने, लेकिन उसको आपने बहुत से ऐसे यंगस्टर्स को, इन्होंने वो करुण नायर को भी कह दिया था नहीं यार, और 300 बनाने वाला प्लेयर सिस्टम से बाहर हो गया। नहीं यार, इसमें ना ये नहीं था यार, इसमें वो नहीं था। और यार बात तो कर लो ना यार, हर प्लेयर में शायद विराट कोहली वाले एथिक्स नहीं होंगे, वर्क एथिक्स नहीं होंगे, लेकिन जिसमें कम है उसको बात करके उनको लेके आओ। मुझे तो कभी कभी सिलेक्शनें देख के ऐसा लगता है, और आज नहीं पहले से भी ऐसा लगता है कि यार इसको काटना कैसे है। क्योंकि जी एक तो ये गलती ये हुई ना, 10 लोगों को कप्तान बना दिया आपने, दीपक भी कप्तान, अनुज भी कप्तान, सारे कप्तान। वो भाई कप्तानी का एस्पिरेशन आपने सब में जगह दी। सही बात। एंड वन कैप्टन यार, एक आधी सीरीज रोहित शर्मा को नहीं चलो मिस करनी थी, और यार कप्तान कोच को तो हर जगह होना ही है, वो तो देखेंगे ना। सो ये इन्होंने बड़ा आई थिंक हाथ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कोच तो हमारे रेस्ट में है सर, वर्ल्ड कप के बाद डिजर्व करते हैं। रेस्ट मिलना। न्यूजीलैंड टूर तो फिर सर छुट्टियां ही हो गई ना सबके लिए। पता नहीं वर्ल्ड कप कल के हम बाद लोग बात भी कर रहे थे ना कि अच्छा। 2-2.5 महीने की आपके आईपीएल की छुट्टी, बीच में आपको ब्रेक मिलता ही रहता है। नहीं तो इससे पहले 6 भी तो महीने का आप कई काम जो करते सीरीज हो है और 6 उसमें भी महीने तो की एक दो आपकी सीरीज छुट्टी में नहीं होती है। रहे थे।
यही होता है। चलिए जो भी है खैर, ठीक है। खिलाड़ी चुने जाए हाँ। न्यूजीलैंड से ज्यादा या इंडिया से। मैं तो न्यूजीलैंड के साथ जाता एक्सचेंज 22 पे मैं बराबर रखूंगा यार, सेल ऐसा भी नहीं, तो ना करना किसी के होता ना है ना ज्यादा। जब- हाँ हूँ। बिल्कुल। बाय और सेल दोनों। सेल किसको करोगे आप? सेल मैं करूंगा श्रेयस अय्यर को, पता नहीं मुझे भरोसा नहीं देते वो, और उसके अलावा पता नहीं मुझे एक गेंदबाज भी, अगर हर्षल खेलते हैं तो हर्षल को मैं सेल करूंगा। हर्षल का थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि सर But आप- 3 बॉलर खेलेंगे तो आप आई थिंक सिराज मुझे लगता है उमरान और सिराज में से एक खेलेगा। हाँ उमरान सिराज में से मुझे लगता है और उमरान मलिक अर्शदीप के साथ खेलेंगे जाना ही, चाहिए। अगर अर्शदीप भुवी तो खेले रहेंगे तो ही। भुवी, हो अर्शदीप सकता है और कि उमरान भुवी मलिक। को स्टार्ट नहीं, भुवनेश्वर को आप लेकर गए, ड्रॉप नहीं कर सकते। सीजन में 36 विकेट मजबूरी लिए है ना दो आपकी, ऐसे मजबूरी गेंदबाज हैं है। जिन्होंने इतने ज्यादा विकेट लिए भुवी सीजन और में। तो अच्छा, आप अगर यूजी चहल भी खेलेंगे, भुवी हाँ। खेले तो भुवी नहीं होंगे। यूजी चहल खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। वहां पर उनकी जरूरत नहीं थी। इस टीम में भी लेफ्ट हैंडर्स होंगे, दूसरा लेकिन यहाँ स्पिनर मैचअप कौन नहीं होगा। यहाँ तो यूजी चहल को खिला दो, Right, छोटा right, ग्राउंड है। management। दूसरा स्पिनर कौन ये होगा? तो छोटा है, वॉशिंगटन उल्टा सुंदर या न्यूजीलैंड फिर तो- कुलदीप यादव? वहां तो आप बड़े में नहीं खिला रहे अब यूजी चहल खेलेंगे ना, अब या दीपक, वर्ल्ड कप आएगा तो कोई ना कोई बहाना आपको मिल जाएगा। अब यहाँ बन सकते हैं तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। सही है। स्पिनर किसको? दूसरा स्पिनर कौन जय भाई है? पूछ खेल रहे थे। जाएंगे। सुंदर सुंदर लग रहे हैं मुझे भी। कुलदीप नहीं खेलेंगे मतलब? यार फिर वो आदत ये है कि आपके बॉलर बैटिंग ही नहीं करते हैं। नहीं, अब तो क्या कप्तान करोगे? बदले, हो सकता है नजरिया बदल जाए। पता नहीं, देखिए हो ये कप्तान भाई, ही है जो मैं पॉजिटिव नजरिया है, मैं तो हार्दिक ये पांड्या चाहता हूँ के साथ बस। इस साल आंकड़े देख रहा था T20 में, ये साफ कहते हैं कि मैं टेस्ट ओडीआई नहीं खेलता। ओडीआई हालांकि बयान भी आया था कि रवि शास्त्री का, पर इन्होंने इस साल सर 35-38 मैच खेले, 1000 से ऊपर रन बनाए और 28-30 विकेट भी लिए हार्दिक पांड्या ने, जो दिखाता है कि एटलीस्ट ये है 3D प्लेयर जो अभी सर। नहीं, हार्दिक पांड्या ने यार बॉल बड़ा जबरदस्त डाला बॉल है, अच्छा। नो डाउट। अब उनकी फिटनेस बता रही है, उन्होंने जो काम किया है खुद की बॉडी पे। तो एक्सचेंज 22 में खूब दिखेगा दम है। आप भी बाय और सेल करिए, और नई टीम है, थोड़ा भरोसा जताइए। ठीक है, झटका लगा है वर्ल्ड कप में, लेकिन अब एक नई शुरुआत करिए आप। दोनों को लगा झटका। न्यूजीलैंड को भी अपने लगा। लिए खेलिए अपने लिए खेलिए, और जो बाय और सेल करना है जिन खिलाड़ियों को और लगता है कि आप आज buy से करें। हमने नारा चेंज किया है। मैं अब ये कभी नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, हम ये कहेंगे आज से स्पोर्ट्स तक परिवार का हिस्सा बनिए। हिस्सा बनिए। स्पोर्ट्स तक परिवार के साथ जुड़िए। कैसे जुड़ना ये आप लोग जानते ही हैं, है ना। थैंक यू, आपने वर्ल्ड कप में इतना प्यार दिया यार, लेकिन अब कल से हमारे लिए क्रिकेट बड़ी रहेगी, और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी रहेगी। तो हम और आप परिवार का हिस्सा बने रहेंगे। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।